लड़के ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका शरीर कई टुकड़ों में बंटा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वह घबराकर चिल्लाने लगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा है। इसके बजाय वह अपने अलग हुए अंगों को नियंत्रित कर सकता है। तो उसने अपने हाथों का उपयोग करके खुद को फिर से जोड़ना शुरू किया। इसी बीच उसे पता चला कि उसे अपनी पहचान के बारे में कुछ भी याद नहीं है और केवल उसका बायां हाथ ही था जो ठीक से नहीं जुड़ पा रहा था। इतना ही नहीं, उसके आसपास की पूरी दुनिया भी बिखरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसकी नजर पास के एक घर के मलबे पर पड़ी जहाँ शायद कोई और भी था। जैसे ही वह वहां जाने लगा, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। आपात स्थिति में उसने पाया कि उसका बायां हाथ जो जुड़ नहीं सका था, इच्छा शक्ति से लंबा हो सकता है। हालांकि सब कुछ बिखरा हुआ था, फिर भी सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ था। उसे लगा कि वह अब इस टूटी हुई दुनिया के नियमों को समझ रहा है। अधिक जानकारी पाने के लिए वह जोर से चिल्लाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। फिर उसने अपने लंबे हाथ का उपयोग करके उस घर को अपनी ओर खींचा जिसमें कोई था। तब उसे एहसास हुआ कि वहां लेटी हुई लड़की पहले ही मर चुकी है। अनजाने में उसके मुंह से लड़की का नाम निकला। इसके साथ ही उसे अपना नाम भी याद आ गया, साकाइडो, जो एक प्रसिद्ध जासूस है। वह यहाँ लड़की की मौत के रहस्य को सुलझाने आया था। हकीकत में यह लड़का एक वर्चुअल दुनिया में है। यह दुनिया एक सीरियल किलर की हत्या की इच्छा से बनी है। पुलिस घटना स्थल पर विशेष मशीनों का उपयोग करके हत्या की इच्छा के अंश इकट्ठा करती है और एक सिस्टम के माध्यम से अपराधी के अवचेतन मन की दुनिया तैयार करती है। साकाइडो का काम लड़की की मौत को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करके इस वर्चुअल दुनिया से जानकारी जुटाना है। लड़की के शरीर की जांच करने के बाद साकाइडो इस टूटी हुई दुनिया में आगे बढ़ा। वह एक ऐसे घर में पहुंचा जहां 7 लोग थे। उन सभी के शरीर भी टुकड़ों में बांटे थे, लेकिन वे खुद को एक परिवार बता रहे थे। बाहर से देख रही पुलिस टीम ने पाया कि इनमें से 5 लोग पहले ही वास्तविक दुनिया में मारे जा चुके हैं। बाकी 2 लोगों की पहचान भी जल्द ही हो गई, जो हाल ही में लापता हुए थे। छेद करने वाले हत्यारे की आदत के अनुसार वह पीड़ितों को मारने से पहले उन्हें कैद करके रखता है। इसका मतलब है कि बाकी 2 लोगों के अभी भी जीवित होने की उम्मीद है। अब सारा काम फील्ड एजेंटों का है, जो इस वर्चुअल दुनिया से मिली जानकारी के आधार पर लापता लोगों के घरों और अन्य जगहों की छानबीन करते हैं। वे रास्ते में मशीन के जरिए हत्या की मंशा के कण इकट्ठा करते हैं ताकि वर्चुअल वर्ल्ड में ज्यादा अवचेतन जानकारी जोड़ दी जा सके। लड़के ने आभासी दुनिया के 7 लोगों से लड़की को पहचानने के लिए कहा, लेकिन कोई भी उसे नहीं पहचान पाया। उन्होंने कहा कि वह भी लड़के की तरह ही एक बाहरी व्यक्ति है। साथ ही वह बच्चा बहुत अजीब है। लड़के को लगा कि शायद यह दुनिया ही अजीब है, लेकिन वे 7 लोग इस बात को समझ नहीं पाए थे। इंसान इस दुनिया पर सवाल नहीं उठा सकता जिसमें वह हमेशा से रहा है। लेकिन लड़के का मानना है कि एक जासूस के तौर पर इस टूटी हुई दुनिया पर सवाल उठाना ही उसका काम है। इसलिए उसने इस टूटी हुई दुनिया को आपस में जोड़ना शुरू किया। जल्द ही उसे एक अजीब बात पता चली। शहर के उस खाली हिस्से में ताकोयाकी शब्द लिखा था। हालांकि वह इन शब्दों का मतलब नहीं समझ पाया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में जो चीजें मौजूद हैं, उनसे ज्यादा उन चीजों का महत्व है जो गायब है। लड़के को समझ आया कि इस टूटी हुई दुनिया में हर चीज बिखरी हुई होनी चाहिए। ऐसे में पूरी तरह से सही सलामत मृत लड़की का होना मुमकिन नहीं था। उसने कातिल को लड़के के शरीर से बाहर निकलने को कहा और सच में कातिल अब तक लड़की के शरीर के अंदर ही छिपा हुआ था। लेकिन अब लड़का उलझन में था कि आगे क्या किया जाए। क्या इस दुनिया में भी पुलिस जैसा कुछ होता है? जब वह सोच ही रहा था, तभी वहां 8वां व्यक्ति आया। वह थी ट्रेनी ऑफिसर महिला। बाहर की पुलिस को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। बूढ़े ऑफिसर का अब ट्रेनी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। अब वो भी इस वर्चुअल दुनिया में फंस चुकी थी।